आज की रात आप शुरू करेंगे। धन्यवाद 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 मेरे महान खुदा परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपने फिर एक बार हमें ये मौका दिया, आज के नए दिन को दिखाया। सचमुच में आपकी करुणा से हम नया दिन को देख पाते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं और आपकी इबादत करने के लिए जब हम इकट्ठे हुए हैं खुदा उन्हें दीजिए कि हमारा हृदय हमारा धन्यवाद आपको ग्रहण योग्य ठहरने पाए। परमेश्वर पिता आपका नया आत्मा आपका नया अभिषेक को हम चाहते हुए खुदावंद आपकी खोज में हम आते हैं। परमेश्वर पिता हमारे हृदय को उस हिरनी के समान बनाइए जो कि जल के लिए प्यासी रहती है, जो आपके वचन के लिए प्यासी रहती है। परमेश्वर पिता हमें आपका वचन का भूख और प्यास को दीजिए और जब हम आराधना में रहते हैं आराधना के दौरान अपने अभिषेक को हमारे मध्य में दीजिए, अपनी पवित्र उपस्थिति को हमारे मध्य में दीजिए और अपनी आत्मा से हमें से प्रत्येक को भरपूर करिए। पिताजी आपसे दुआ करते हैं, आपकी उपस्थिति को शुरू से अंत तक चाहते हैं और इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप सबको फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस संडे ऑनलाइन चर्च में आप लोग स्वागत करते हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने और एक को दिया, आपके साथ मिलके हम आराधना करें और स्तुति करें। जब गाना गाने जा रहे हैं उसका नाम है स्वर को खोल दे प्रभु। हाँ मेरे प्रिय लोग, वो प्रभु स्वर को खोल के विश्वास के साथ हमें गाना गाएंगे कि वो स्वर को खोले और हमें वो सामर्थ अभिषेक से भरे। ये समय है, गाने का मतलब है कि ये समय आराधना करने का, स्तुति करने का। हमें प्रिय लोग आज कैसे जो चल रहा है इस समय में हम आराधना करें, उस प्रभु को स्तुति करें क्योंकि वो स्तुति के योग्य है। जितना हम आराधना करेंगे, जितना स्तुति करेंगे उतने हम बल होंगे। आइए इस गाने को गा के, विश्वास के साथ इस गाना गा के हम प्रभु को धन्यवाद दें। Yeah.
हाँ मेरे प्रिय लोग, स्वर्ग को खोल दे प्रभु, तेरी महिमा के बादलों से आत्मा उंडेल दे सभी मनुष्यों पर यीशु। हाँ मेरे प्रिय लोग, आज अगर आप विश्वास के साथ बोलेंगे प्रभु मुझे उस महिमा में, प्रभु उस महिमा में भर दे प्रभु, उस आत्मा से प्रभु मुझे भर दे प्रभु, प्रभु जरूर आप लोगों को भरेगा उस आत्मा से, उस सामर्थ से, उस अग्नि से। आइए हमारे गाना गा के प्रभु को धन्यवाद दें। वो जल्दी आता, हालेलुया। पुराना गाना है, मैं विश्वास करता हूँ जो लोग देख रहे हैं, विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को ये गाना आता होगा। मैं चाहता हूँ कि आप कहीं पर भी हो, मेरे साथ ताली बजाते हुए हमारे साथ गाइए, वो जल्दी आता, हालेलुया। Oh,
अच्छा, आपका पहचान को पिताजी हम अपने जीवन में चाहते हैं। आपकी पहचान को, आपके नाम को हम अपना पहचान बनाना चाहते हैं। खुदा हमारे जीवन में आज नई रीति से कार्य करिए और परमेश्वर पिता आगे जो भी वचन बोया जाए हर एक पिताजी हर एक के हृदय में बहुत आज से बसने पाए और बढ़ने पाए। खुदा ताकत में खड़े करिए पिताजी, अपने दास की को मसा करिए कि खुदा का जो वचन बोया जाए परमेश्वर पिता वो बहुत दायक का फल लाने पाए। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देते हुए स्तुति यीशु मसीह आपके मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। हाँ, आइए हम सभी कोई अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सर को झुकाएंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर पिता आप जो भी हमारे इस देश में हो रहा है उसको अपने नियंत्रण में लीजिए। अब हर एक उस प्रार्थना पॉइंट्स को हम लोग परमेश्वर के चरण तले अर्पित करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे महान जीवते परमेश्वर पिता, इस घड़ी फिर से हम सभी को मिलकर आपको लाखों लाखों बार धन्यवाद देते हैं। मेरे प्यारे खुदावन, आपने हमें इस सुंदर मौका दिया कि हम फिर से आपके नाम को ऊंचा उठाने पाते हैं पिताजी, और फिर से इस YouTube के माध्यम से, इस फेसबुक के माध्यम से पिताजी आपकी महिमा करने पाते हैं। प्रेमी पिताजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे खुदावन कि आपने हमें जीवतों की धरती पर रखा है। कितने लोग हैं पिताजी जो इस दिन को देखना चाहते थे परंतु नहीं देख पाए, परंतु हम कितने खुश नसीब हैं कि आपने अपना अनुग्रह हम पर रखा है कि हम आप तक जिंदे पाए जाते हैं। मेरे प्यारे खुदावन, मेरे प्यारे खुदावन, इस घड़ी सबसे पहले हम सभी को अपने दोष, गुनाह, अपराध जिन्हें जाने अनजाने किए हैं आपके सम्मुख लेकर आते हैं। मेरे प्यारे खुदावन, होने दीजिए कि आप हमारे सारे दोष, गुनाह, अपराधों को पिताजी आप धोइए, शुद्ध और पवित्र करिए, ताकि फिर से हम आपके समीप आने पाए, अपने प्रार्थना और निवेदनों को आपके चरणों तले रखने पाए। मेरे प्यारे खुदावन, इस घड़ी विशेषकर मेरे प्यारे खुदावन अपने देश के लिए मांगते हैं। मेरे प्यारे खुदावन, और देश के जितने भी नेताओं के जो है पिताजी, सबों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। विशेषकर पिताजी हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, हमारे चीफ मिनिस्टर और पिताजी जितने भी सरकारी लोग हैं पिताजी, हमारी जो पुलिस व्यवस्था है पिताजी, सभी को आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रेमी पिताजी, होने दीजिए कि सबों को अपना दयालु भरा हाथ रखिए। मेरे प्यारे खुदावन, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दीजिए पिताजी, ताकि वे अपने स्वार्थ को छोड़कर पिताजी सिर्फ और सिर्फ इस देश के बारे में सोचने पाए, इसके लोगों के बारे में सोचने पाए। मेरे प्यारे खुदावन, और होने दीजिए कि वे निस्वार्थ भाव से हमारे देश की सेवा करने पाए, ताकि हमारा देश और भी आगे बढ़ने पाए, और पिताजी और दूसरे देशों से पिताजी हमारा देश सचमुच में एक महान देश होने पाए, जहां शांति और अमन पिताजी हर तरफ कायम होने पाए। मेरे प्यारे खुदावन, इसी प्रार्थना को चाहते हैं। मेरे प्यारे खुदावन, इस घड़ी हम लोग प्रार्थना करते हैं इस महामारी के लिए, इस कोरोना रूपी महामारी के लिए। मेरे प्यारे खुदावन, जो कि यहाँ पर पाई जाती है। मेरे प्यारे खुदावन, मेरे प्यारे खुदावन, इससे बहुत लोग पिताजी अपनी जान गंवा चुके हैं। मेरे प्यारे खुदावन, सचमुच में पिताजी जब लोगों की जान जाती है पिताजी, हमसे खुश नहीं होते, परंतु पिताजी ये कि उनकी जान बचाई जाने पाए और वे उद्धार प्राप्त करने पाए, इससे आप खुश होते हैं। मेरे प्यारे खुदावन, होने दीजिए कि जितने भी लोग पिताजी इस कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और पिताजी अपने घरों में और पिताजी हॉस्पिटल में जो एडमिट है, मेरे प्यारे खुदावन, सबको आपके हाथों में सौंप देते हैं। मेरे प्यारे खुदावन, होने दीजिए पिताजी कि उन पर अपना चंगाई भरा हाथ पिताजी आप रखिए, ताकि वे चंगाई को प्राप्त करने पाए और सचमुच में वे चंगाई को प्राप्त करके पिता सचमुच में आपकी को भी महिमा और देने पाए सचमुच पिताजी। और इस घड़ी विशेषकर हम डॉक्टरों को, नर्सों को और पिताजी जितने भी वर्कर हैं पिताजी, जो इस मरीजों की सेवा और देखरेख कर रहे हैं पिताजी, सबों को पिताजी आपके हाथों में सौंप देते हैं। मेरे प्यारे खुदावन, होने दीजिए कि चारों तरफ आप अपने लहू का बाड़ा बांध दीजिए, अपने सुरक्षित बाड़े को दीजिए। मेरे प्यारे खुदावन, ताकि पिताजी
कि वे जब वो सेवा करते वो किसी भी रूप से संक्रमित ना होने पाए, और पिताजी वे बिना संक्रमित हुए पिताजी जो भी पेशेंट से पिताजी की अच्छी रीति से सेवा करने पाए। मेरे प्यारे खुदा होने दीजिए कि ये बीमारी जो है, यह संक्रमण जो है पिताजी सारी पृथ्वी से पिताजी खत्म होने पाए, और पिताजी फिर से हम अपने नॉर्मल जीवन को लौटने पाए। जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं, जितने भी डॉक्टर्स लोग हैं पिताजी, जो इस महामारी के वैक्सीनेशन है, महामारी की दवाई खोजने में पिताजी अपने समय को दे रहे हैं, मेरे प्यारे खुदा उनको बुद्धि ज्ञान दीजिए ताकि इसका वैक्सीनेशन, इसकी दवाई जल्द से जल्द निकलने पाए और पिताजी इस बीमारी से हमें निजात पाने पाए। मेरे प्यारे खुदावन इस घड़ी हम विशेषकर फिर से अपने देश के लिए मांगते हैं पिताजी, हमारे सेनाओं के लिए मांगते हैं पिताजी, जो कि बॉर्डरों पे नियुक्त है पिताजी। आप जानते हैं पिताजी कि बॉर्डर में किस तरह से तनाव बढ़ रहा है पिताजी, होने दीजिए इस तनाव को आप कम करिए, शांति और अमन पिताजी दोनों मुल्क में पिताजी हम कायम करिए पिताजी। हम लोग शांति से पिताजी अपने जीवन को बिताने पाए पिताजी, और किसी भी तरह का टेंशन जो है पिताजी वो टेंशन सब खत्म होने पाए। मेरे प्यारे खुदावन, मेरे प्यारे खुदावन, उसी रीति से हम मांगते हैं पिताजी, जब तक हमारा अर्थव्यवस्था जो नीचे की ओर जा रहा है मेरे प्यारे खुदावन, और पिताजी बहुत सारे लोग पिताजी अपने जॉब्स को खो रहे हैं पिताजी, और पिताजी वो ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं कि पिताजी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें मेरे प्यारे खुदावन। और पिताजी ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं पिताजी जो नौकरी की तलाश में, मेरे प्यारे खुदावन आप ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अपने हाथों में लीजिए और इसे संवारिए मेरे प्यारे खुदावन, ताकि पिताजी बेरोजगारों को नौकरी और भूखों को रोटी पिताजी, और पिताजी जितने भी नए स्टूडेंट्स जो लोग अभी एग्जाम्स को अपीयर कर रहे हैं पिताजी, उनके लिए आशा को चाहते हैं मेरे प्यारे खुदावन। और पिताजी विशेषकर पिताजी हम उन स्टूडेंट्स के लिए मांगते हैं मेरे प्यारे खुदावन, जो पिताजी इस कोरोना काल में पिताजी अपने एग्जाम को देने के लिए जा रहे हैं मेरे प्यारे खुदावन। सबको पिताजी आप सुरक्षित रखिए पिताजी, कि इस एग्जाम के द्वारा पिताजी किसी को भी पिताजी कोरोना वायरस से संक्रमित ना होने पाए और वे सुरक्षित रखने पाए। और मेरे प्यारे खुदावन उन सभी एस्पिरेंट्स को पिताजी, उन सभी बच्चों को पिताजी बुद्धि ज्ञान दीजिए ताकि वो एग्जाम्स को अच्छी रीति से करने पाए पिताजी, और उसमें अच्छे मार्क्स लाने पाए और उत्तीर्ण होने पाए, और पिताजी इस देश को और आगे बढ़ाने पाए। प्रेम पिताजी हर एक बातों को फिर से आपके चरणों तले लाते हैं, और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए स्वराज में ग्रहण कर लीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोग को मसीही नमस्कार कहता हूँ। फिर एक बार आप लोग के बीच में परमेश्वर का वचन को लेकर आने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रिय लोग, हम लोग हर सप्ताह वचन को सुनते हैं और बीच बीच में भी अनेक वचन को हम लोग सुनते हैं। आजकल हम लोग रोज वचन को सुनते हैं, लेकिन वचन सुनने वाला से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, और सुनने वाला जो वचन को अपने जीवन में कितना लोग लागू कर रहे हैं और उसी से परमेश्वर प्रसन्न है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम लोग को यही आवश्यकता है, हम लोग वचन को सुनने वाला नहीं और वचन पर चलने वाला बनने की जो आवश्यकता है। और अभी हम लोग इस नया महीना के अंदर प्रवेश किए हैं, और 2020 वर्ष के जो सितंबर महीना के अंदर हम लोग प्रवेश किए हैं, और अभी 8 महीना और हम लोग पूरा कर चुके हैं। 8 महीना के जो अंतर्गत में जो चीजें हम लोग सोचा नहीं, जो चीजें हमारे चित्त में भी नहीं आया और आंख नहीं देखा, और उसी प्रकार का जो कार्य देश में होते हुए हम लोग जो देख रहे हैं। लेकिन हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, हर महीना जो नया महीना शुरू होने के पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से पूछते हैं, प्रभु क्या इस महीना में तू हम लोग क्या करना चाहते हैं। अनेक लोग वाचा जो वचन परमेश्वर आशीष देने वाला वो देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे करके, और अनेक लोग परमेश्वर से वचन लेके आशीष का वचन बोलकर इस साल के लिए परमेश्वर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे करके लोग बोलते हैं। लेकिन मेरे जो बातें मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु हम क्या करना चाहते हैं, प्रभु तेरे इस महीना में तू हमसे क्या अपेक्षा करते हैं। क्योंकि जब कभी हम परमेश्वर का जो बातें परमेश्वर
इसलिए मैंने प्रार्थना करता हूं, प्रभु तू क्या हमारा जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, और किस कमी को तू हम लोग के जीवन में, हम लोग का संस्था में तू महसूस कर रहे हैं, उस बातों को बोल प्रभु, और उसको लेकर हम लोग अपने जीवन में सुधार को लेके आ पाए, और उसके चलते प्रभु तू हम लोग के जीवन में क्या इच्छा रखा है वो पूरा होने के लिए हम लोग रोक नहीं हो। मेरे प्रिय लोग, और आशीष का वचन हम लोग जरूर, और ये जो ब्लेसिंग प्रभु देंगे इस महीना में, ये देंगे इस साल में, ये देंगे जरूर परमेश्वर हम लोग से बोलते हैं। लेकिन यदि हम लोग आशीष के वचन को प्राप्त करने के बाद, और यदि हम लोग सही जीवन नहीं बिताएंगे, यदि मनमानी जीवन बिताएंगे, जैसा कानान का जो लोग, कानान इसराइली लोग हैं, और कानान जाने के लिए वो लोग निकल कर आने के समय परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा वायदा दिया, मधु और दूध बहने वाला देश में मैं तुमको ले जा रहा हूं। लेकिन और इतना बड़ा वायदा देकर, सारे जो पोसेशन के बारे में परमेश्वर वायदा देकर, नहीं अब्राहम का समय से ही, केवल उन लोग से नहीं, अब्राहम के समय से ही परमेश्वर वायदा देकर उस कानान के अंदर उन लोग को ले जा रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, और जो वायदा को प्राप्त किया, उन लोग प्राप्त करने के बावजूद भी उसको पूरा नहीं हो पाया, उन लोग उसको अपने जीवन में और प्राप्त नहीं कर पाए। केवल उस वायदा, परमेश्वर दिया वायदा तो लोग कान से सुना, लेकिन उनके जीवन में वो वायदा पूरा नहीं हुआ। सो मेरे प्रिय लोग, इस बात को स्मरण रखने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय लोग, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर हम और आपके जीवन में कुछ कार्य को करना चाहते हैं, और करने के पहले हम और आप कुछ करने के जो आवश्यकता है, इसलिए मैंने ऐसा प्रार्थना करता हूं, प्रभु हम क्या करना करके तू चाहते हैं, तू बोल प्रभु जी। हम नहीं, केवल मैं नहीं, और मेरे जो संस्था के लोग, मेरे साथ जुड़े हुए लोग, जो भाई बहन बच्चे बड़े क्या करना चाहते हैं, और उसको बोल करके मैं लगातार प्रार्थना करता हूं। इस महीना के लिए प्रार्थना करने के समय परमेश्वर ने कहा, और यफिसियों उसके 6 अध्याय उसके 10वां पद में जो लिखा हुआ, उस बातों को परमेश्वर ने कहा, हम लोग पढ़ के सुनेंगे। यफिसियों 6:10। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। निदान प्रभु में उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए प्रभु और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत होने के लिए परमेश्वर ने कह रहे हैं, क्यों हम लोग जब बलवंत होते हैं, और जरूर हम लोग के जीवन में प्रभु रख छोड़ा हुआ ब्लेसिंग और रख छोड़ा हुआ जो आशीष हम लोग के जीवन में पूरा होता है। मेरे प्रिय लोग, इस बात को याद रखिएगा, परमेश्वर ने हम और आपसे, और परमेश्वर ने और अनेक लोगों से एक चाहत करते हैं, हम परमेश्वर में उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत होने के लिए परमेश्वर एक चाहत को रखते हैं। क्यों? मैं शुरू से मैं बातों को मैं बोल रहा था, परमेश्वर हम लोग को आशीषित करना चाहते हैं। मैं बारंबार एक शब्द को बोलता हूं, इसराइल को आशीषित करना परमेश्वर का इच्छा है। हम और आप जो चुना हुआ इसराइल है, हम और आपको आशीषित करना परमेश्वर का इच्छा है। हम लोग के जीवन में और प्रमोशंस को जोड़ना परमेश्वर का इच्छा है। हम लोग के जीवन में और समृद्धि को जोड़ना परमेश्वर का इच्छा है। हम लोग के जीवन का जो चाहत है उसको पूरा करना परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में, आपके जीवन में पूरा होने के लिए हम शुरू से बोले और कुछ करना है। आज परमेश्वर इस महीना में हमसे चाहत करने वाला, आपसे चाहत करने वाले जो बातें यही है, उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो जा। मेरे प्रिय लोग, ऐसे क्रिश्चियंस हम लोग अपने जीवन को देखने के समय, हम लोग के जीवन में अनेक प्रकार का संघर्ष है, अनेक प्रकार का युद्ध है, और जो एक्सटर्नली और जो बाहर के जो बातों में भी, इनवर्डली जो अंदर के बातों में भी अनेक प्रकार का जो संघर्ष
जानता है, उसको इस्तेमाल करता है। उसके पास अनेक योजना, शैतान के पास अनेक स्कीम्स, मतलब अनेक योजना हम और आपको नष्ट करने के लिए अनेक योजना पाया जाता है। जैसा पतरस ने बोलने के समय तुम्हारा बैरी शैतान किसको फाड़ डालूं बोल के ताक में रहता है। सो मेरे प्रिय लोग, वो ताक में केवल नहीं रहता है, उसके पास अनेक स्कीम्स, अनेक जो योजनाएं बना के रखता है। और वो क्या करता है, उस योजना के अंतर्गत में, उस योजना के द्वारा उन्होंने क्या करता है, एक एक मनुष्य को बर्बाद करने के लिए और उन्होंने काम करता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, शैतान जो जीत जाता है, शैतान अपने जो स्कीम्स को जो हम लोग के जीवन में प्रकट करके, और वो जो हम लोग हार जाते हैं, तुरंत हम लोग जो लोनली, मतलब अकेलेपन हम लोग महसूस करते हैं। कभी कभी अनवांटेड, मैं तो लायक नहीं है, मैं तो एकदम मसीह करके बोलने के लिए लायक नहीं है। अनेक लोग इस प्रकार बोलते हैं, हम मर जाएंगे तो अच्छा होता, मैं मर जाऊंगा तो अच्छा होता करके बोलने लायक, और अनेक लोग ऐसा जो कार्य करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय लोग, जो हम अकेले नहीं है, ये सोचने की आवश्यकता नहीं है। हम इतना जो नीच भावना में हम लोग चले जाते हैं, हम लोग अयोग्य हैं, हमसे कुछ नहीं होगा, हमसे कुछ नहीं होगा। वो सच भी है। क्या है, हमसे आपसे कुछ नहीं होगा, लेकिन हम और आप एक चीज को याद रखना है, हम अकेले नहीं है। हम लोग तो अकेले नहीं है। एज ए क्रिश्चियन, उद्धार पाया हुआ एक जो लोग हैं, हम अकेले नहीं है, हमारे साथ परमेश्वर है। मेरे प्रिय लोग, और परमेश्वर का जो आत्मा है, और यूहन्ना उसके 14 अध्याय को हम लोग देखने के समय और 16-17 में लिखने के समय, हम लोग जो वहां और पवित्र आत्मा के बारे में जिक्र किया गया है, और उस पवित्र आत्मा के बारे में जो बोलने के समय, और यीशु मसीह ने बोल रहे हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा साथ रहने के लिए एक सहायक को मैं भेज रहा हूं। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तेरे साथ रहने के लिए एक सहायक को मैं भेज रहा हूं बोल के, और परमेश्वर ने, और उस सहायक जो है पवित्र आत्मा को हम लोग के साथ भेजे हैं, हम लोग के पास भेजे हैं। मेरे प्रिय लोग, इसलिए, और जो है, मैं आपसे कहा था, हमारा जो लड़ाई, हमारा युद्ध 2 प्रकार का है। कुछ तो बाहर का जो लड़ाई है, कुछ तो अंदर का लड़ाई है। बहुत बार हम लोग इस अंदर का जो लड़ाई में हम लोग हार जाते हैं, और इसलिए हम लोग को जो शक्ति चाहिए, हम अकेले जो नहीं कर सकते हैं, उस कार्य को पूरा करने के लिए हमको चाहिए उस पवित्र आत्मा का सामर्थ, और उस पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहिए। लेकिन यहाँ लिखने के समय एफिसियों 6:10 में, और जो उन्होंने बोलने के समय, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में। सो फर्स्ट हम लोग को क्या करना है, और हम प्रभु में हम लोग बलवंत होने के जो आवश्यकता है, मेरे प्रिय लोग, और परमेश्वर एफिसियों 3:16 में ऐसा लिखा है, और तुम उसके आत्मा से अपनी भीतर के जो मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। और तुम क्या करना है, उसका आत्मा से, यहाँ ध्यान से सुनेगा, तुम उसका आत्मा से अपने भीतर के मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। सो मेरे प्रिय लोग, यहाँ और पौलुस जो लिखने के समय और इस प्रकार कह रहे हैं, क्या है, तुम अपने भीतर के मनुष्यत्व में बलवंत होते जाओ। यहाँ 6:10 में लिखने के समय उसका शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाओ, और यहाँ जो 1:16 में लिखने के समय उन्होंने बोल रहे भीतर के मनुष्यत्व में, अपनी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। सो टू लिव अ विक्टोरियस लाइफ, मतलब बलवंत जीवन, मतलब विक्टोरियस जीवन हम लोग बिताने के लिए, मेरे प्रिय लोग, हम और आपको उस प्रभु का जो आवश्यकता है, विक्टोरियस जीवन बिताने के लिए हम और आपको, मेरे प्रिय लोग, उसके शक्ति के प्रभाव में, जो अंदर के मनुष्यत्व में हम सामर्थ पाने की आवश्यकता है, उस आत्मा के द्वारा। और वचन जो बहुत अच्छा से लिख रहा है, उस आत्मा के द्वारा, प्रेरितों का काम 1:8 में जो लिखने का समय ऐसा लिख रहा है, जब पवित्र आत्मा तुझ पर आए
इफिसियों 1 अध्याय उसके 13 पद को हम लोग पढ़ेंगे। इफिसियों 1 अध्याय का 13 पद पढ़िए। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। देखिएगा यहां लिखा है, जब तुम विश्वासी बना। जब हम अविश्वासी थे उस समय नहीं है। जब उद्धार का जो कटोरा, जो उद्धार का जो बातें मेरे जीवन में, आपके जीवन में आया और हम विश्वासी बनते हैं। विदेश में देखने का समय, और एक बार मैं पूछ रहा था, और ये क्रिश्चियन, क्या आप मसीह है? उस व्यक्ति ने बोला, आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, माय फादर इज ए क्रिश्चियन। मैं मसीह नहीं है, मेरे जो बाप जो मसीह है करके उन्होंने बोल रहा था। सो मेरे प्रिय लोग, यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये मसीह शब्द का जो अर्थ भी हम लोग ठीक से नहीं जानते। जो विश्वासी है और उसको मसीह कहला जाता है, जो उद्धार पाया है उसको मसीह कहला जाता है। आपका जो कलीसिया का जो मेंबरशिप आपको मसीह करके, और जो नहीं बना सकता है, जो उद्धार आपको मसीह करके कहला जाता है। सो यहाँ हम लोग देखने के समय उस पवित्र आत्मा का छाप हम लोग के जीवन में हो जाता है। उद्धार पाने के समय अनेक लोग जो ऐसा करते हैं, गलती करते हैं, क्या है, अभिषेक मीटिंग जो बुलाते हैं, अभिषेक मीटिंग में लोगों को बुलाते हैं, और बुलाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, और लोगों को जितना लोग आया, चलो तुम लोग के लिए अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे, चलो तुम्हारे लिए हाथ रख के प्रार्थना करेंगे। इसी प्रकार की एक बहुत बड़ा गलती करते हैं, क्योंकि मेरे प्रिय लोग, इस वचन क्लियरली बोल रहा है, उद्धार के द्वारा जो पवित्र आत्मा का छाप जो हम लोग के जीवन में मिला, बोल के उद्धार के द्वारा मिला हुआ उस पवित्र आत्मा का छाप। सो मेरे प्रिय लोग, जो अभिषेक को प्राप्त करने के लिए, उस शक्ति के प्रभाव में बलवंत होने के लिए, हमारा जीवन में, आपके जीवन में, पहले हम प्रभु में प्रभु में, और क्या करना है, हम लोग बलवंत होना है। मतलब वी हैव टू डेवलप अ डीप रिलेशनशिप विद गॉड, और परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध को बनाना है। और मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्र रहो करके बोलने के उस वचन के अनुसार हम पवित्रता के खोज करना है, और परमेश्वर के साथ का जो रिश्ता को हम लोग बढ़ाना है, और परमेश्वर से प्रेम करना है दिल से। हम जो अपने जो पूरा तन मन से हम परमेश्वर से प्रेम करने के जो शुरू करना है। उसके बाद मेरे प्रिय लोग, हम उस परमेश्वर के शक्ति का जो बात है, जो हम लोग के जीवन में आने के लिए प्रार्थना करना है। क्योंकि मैं आपको शुरू से बोला, ऐसे क्रिश्चियंस जो प्रभु के लोग हैं, हम लोग एक एक लोगों को के जीवन में और संघर्ष है, एक एक जीवन में, और शैतान का जो शक्ति इस्तेमाल होता है। यदि हम प्रभु में नहीं है, शैतान को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग उसके साथ हैं, इसलिए शैतान को कोई मतलब नहीं है। और चाहे हम कुछ भी करें नहीं करें, उससे मतलब नहीं, ऑलरेडी हम उसके साथ हैं। लेकिन यदि हम प्रभु के साथ रहते हैं, शैतान को दिक्कत है, क्योंकि उसके राज्य के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम उसके राज्य से एक जन निकल जा रहा है तब, और क्या करता है वो, अपने जो बातों को और जीवन में इस्तेमाल करता है। इसलिए लिखा है, पढ़िएगा इफिसियों 6 अध्याय उसके 11 और 12 को पढ़िएगा। क्यों हम बलवंत होना है। हम 10वें वचन में हम लोग जो देख रहे थे, उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो जा। लेकिन 11-12 में जो लिखने के समय पौलुस ने ऐसा कह रहे हैं, और क्यों हम उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत होना है। पढ़िएगा, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तुम शैतान की युक्तियों को सामना कर सके। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ बहुत अच्छा से लिखा है, तुम शैतान के युक्तियों को, मैं आपको बता रहा था स्कीम्स। शैतान अनेक जो हम लोग स्कीम बोलने के तुरंत क्या है, हम लोग दुकान में सामान लेने के लिए ऐसा जो हम लोग लिखते हैं, एक लेने में एक फ्री। क्या वो मेरे ससुर चाहिए क्या? ऐसे ही फ्री दे देगा? नहीं। इसका मतलब एक लेने में एक फ्री करके बोलने का मतलब है
परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों तुम के सामने शैतान के युक्तियों को सामना कर सके, तुम शैतान के युक्तियों को सामना कर सके। और 12 वचन में बहुत अच्छा से लिख रहा है, 12 और 13, 12 को पढ़ेगा पहले। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, ध्यान से सुनिएगा, हमारा ये मलयुद्ध, इसका मतलब मेरे प्रिय लोग, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए पौलुस ने ऐसा लिख रहे हैं, हमारा ये मलयुद्ध मेरे जीवन में, आपके जीवन में मलयुद्ध है, हमारा जीवन में, आपके जीवन में, और जो संघर्ष है, बढ़िया लिखिए कहां, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से प्रधानों से, अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है, और जो कहां है? आकाश में है। आकाश में है। उसके साथ हम लोग को क्या है? हमारा मलयुद्ध है। सो मेरे प्रिय लोग, एक बहुत बड़ा मलयुद्ध, एक एक दिन हमारा जो शरीर का अभिलाषा, आंखों का अभिलाषा, और जो हमारा कमजोरी, हमारा जीविका का घमंड, वो सारे बातों को लेकर शैतान हम लोग को गिराने का प्रयास करता है। मेरे साथ एक बहन थी, परमेश्वर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, बहुत प्रार्थना कर रही थी, बहुत उपवास कर रहे थे, और बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, अनेक लोग छुटकारे हो रहे हैं। मैं उसको बुला के बोला, बहन सौदा कर। उसको वो खराब लगा, लेकिन मैंने उसको बुला के बोला, बहन सौदा रहो। जब परमेश्वर तुमको इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो परमेश्वर का अभिषेक से तुम कार्य कर रही है, उतना ही शैतान भी तुम्हें बर्बाद करने के प्रयास करेगा। लेकिन सचमुच में, और वो हमसे गुस्सा भी होंगे, फिर हम लोग छोड़ भी दी। मेरे प्रिय लोग, कभी कभी हम लोग पहचान नहीं पाते शैतान हम लोग का जीवन में किस प्रकार कार्य कर रहा है, हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। यीशु मसीह के पास पतरस ने आया, यीशु ने बोला हमको मरना है। तुरंत पतरस ने बोला, प्रभु आप नहीं मरना चाहिए, प्रभु आप मरना नहीं चाहिए। परमेश्वर ने कहा, दूर हो जा शैतान, क्योंकि शैतान ने उसका जीव को इस्तेमाल किया, उसका प्रेम को इस्तेमाल किया, यीशु मसीह पहचान लिए। मेरे प्रिय, हमको और आपको युद्ध है, एक बहुत बड़ा सेना के साथ युद्ध है। लेकिन 13 में और कुछ लिख रहा है, पढ़िए 13 में। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इसलिए हमारा जो ये मलयुद्ध है, और सारे जो हथियार को बांध लो, इसलिए कि तुम बुरे दिनों में हालेलुया सामना कर सको। हालेलुया लिख रहा है, और बुरे दिन में सामना कर सको। क्योंकि मेरे प्रिय लोग, अभी समझ में आने की आवश्यकता है क्यों शक्ति के प्रभाव में बलवंत होना है। क्योंकि शैतान का स्कीम्स बनाता है, एक लेने में एक फ्री करके बोलने के समान, लोगों को आकर्षित करने के लिए, और लोगों को मसीह प्रेम से अलग करने के लिए, अपने पास आकर्षित करने के लिए अनेक स्कीम को लेके आता है। दूसरा, वो शक्ति से, अपने शक्ति से पहले युक्ति से लड़ता है, फिर शक्ति से लड़ने का प्रयास करता है। उसका सेना को हम लोग के विरोध में उतार देता है, क्योंकि उनको मालूम है यदि इस व्यक्ति को हम छोड़ देंगे, और वो हमारा जो राज्य के लिए नुकसान को पहुंचा सकता है, मेरे राज्य के लिए वो नुकसान पहुंचा सकता है बोल के वो जानता है। इसलिए पूरा जो ग्रुप को, और ग्रुप ऑफ पीपल, और जो बहुत बड़ा सेना को उन्होंने, और हम लोग को विरोध में वो क्या कर देता है, बेच देता। इसलिए मेरे प्रिय लोग, उसका शक्ति के प्रभाव में हम और आप बलवंत होना है। क्यों हम लोग बलवंत नहीं होना चाहते? पहला, हम लोग उसके शक्ति के बारे में नहीं जानते। द पोटेंशियल, प्रभु क्या कर सकते हैं, और उसका महानता, और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो क्या
जाते हैं। इसलिए उसको जो मानते नहीं है, अनेक लोग अपने शक्ति पर निर्भर है। मैं अनेक लोगों को जानता हूं, इतना बुद्धि है, इतना ज्ञान है, और जो लेकिन अपने शक्ति को ऊपर निर्भर होके और परमेश्वर को जो ऊपर निर्भर होने बिना, उसके शक्ति के प्रभाव में आने बिना और उसको विश्वास करने बिना अपने जो बुद्धि और भ्रष्ट हो गया, नष्ट हो गया, सब कुछ नष्ट है। मेरे प्रिय सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसका शक्ति के बारे में लोगों को ज्ञान नहीं है, पहचान नहीं है। और सेकंड, हम लोग क्या करते हैं, पवित्रता के लिए सीमा बना देते हैं। एक एक कलीसिया एक एक चीज है। कुछ कलीसिया बोल रहा है और रखना है तो दाढ़ी, पूरा दाढ़ी मोछ रखो, नहीं तो पूरा निकाल दो, तब तुम पादरी बन सकते हैं। और बोल रहा है व्हाइट एंड व्हाइट पहनो, तब तुम पादरी है। अगर तुम परमेश्वर के लोग हैं और सब खोल दो, तुम परमेश्वर के लोग हैं, और व्हाइट एंड व्हाइट पहन लेंगे, हाँ हो गया, मैं एकदम भक्ति हो गया, और जो सब खोल देंगे हो गया। लेकिन मेरे प्रिय लोग, यही हम लोग करते हैं, एक सीमा रख लेते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं जो और अल्टर में रख के दारू को पी लेंगे वो पवित्र हो जाएगा, उसको कर सकते हैं। एक एक सीमा बना दी है, उसी से हम खुश संतुष्ट हैं। हाँ, हम ये सीमा के अंदर में हैं, इसलिए जो मैं हूँ सही है, इसलिए हमको परमेश्वर की शक्ति का जरूरी नहीं है। दूसरा, एक स्टैग्नेंट लेवल में होगा। स्टैग्नेंट वाटर, जो जमा पानी खराब हो जाता है, उसी प्रकार हम एक लेवल में आके रुक गए और उसमें ऊपर जाना नहीं चाहते हैं, तृप्त हो गए। हम जो अपने जो परिस्थिति, अपने जो लेवल में हम तृप्त हो गए, इसलिए हम लोग नष्ट होते जा रहे हैं। और चौथा, शरीर को मारता कूटता वश में लेके नहीं आते। शरीर को मारता कूटता वश में नहीं लेके आते हैं, और हमारा अभिलाषा हमारे लिए जो पहले स्थान हो जाता है। मेरे प्रिय लोग, और जब परमेश्वर को ग्रहण किए, हमारा जो विवेक इतना अच्छा था, छोटा छोटा बातों को लेकर हम लोग रो रहे थे, छोटा छोटा बातों को लेकर हम लोग दुख हो रहे थे, छोटा छोटा बात हमें जो बहुत परेशान किया। लेकिन अभी क्या हो गया? अभी क्या हो गया? अभी शारीरिक अभिलाषा में फंसकर सेवक हो और विश्वासी हो, और शारीरिक अभिलाषा में फंसकर और अपने जो नहीं चाहिए करके नो करके बोलने के लिए नहीं चाह रहा है, और आत्मिक जो अभिलाषा को नो बोलने के लिए नहीं चाह रहे हैं, अपने शरीर को मारता कूटता और वश में नहीं लेके आते, अपने इच्छा को मारने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए शक्ति के प्रभाव में बलवंत होना नहीं चाहते। आखिरी, हम लोग उसको रिजेक्ट करते हैं, उस पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करने के लिए अनुमति नहीं देते, इसलिए हम लोग नष्ट होते जाते हैं। फिलिप्पियोस 4:13 में पौलुस ऐसा बोल रहा है, जो मुझे बलवंत करते हैं, जो सामर्थ देते हैं, उस परमेश्वर के द्वारा सब कुछ करने के लिए मैं योग्य हूं। मेरे प्रिय लोग, सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। दूसरा तीमुथियुस 4:17 में, और जो पौलुस लिखने के समय और अपने जीवन में होने वाला सारे दुर्घटना को, सारे परेशानी को, लोगों के द्वारा और शेर के द्वारा, ये सारी चीजों के द्वारा होने वाला सारे बातों को उन्होंने बोल रहा है, और बोलने के बाद उन्होंने बोल रहा है, और जो परमेश्वर मेरे साथ रहकर और मुझे मदद किया है, परमेश्वर मेरे साथ रहकर मुझे मदद किया। हम लोग पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियुस और 4 अध्याय और उसके 17 पद को हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम लोग उसको पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 4 का जो 17। परंतु प्रभु मेरे सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी। प्रभु मेरे सहायक रहा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा वचन है। प्रभु मेरे सहायक रहा और सामर्थ दिया, ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो। हालेलुया, मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो। लेकिन उसके जो पहले हम लोग पढ़ने के समय अनेक परेशानी के बारे में बोल रहा है, बोलने वाला बोल रहा है, लेकिन प्रभु मेरे साथ रहा। आज नया नियम पुराना नियम दोनों में देखने के समय
परेशानी में, मुश्किल में, आंसू में और मृत्यु के घोर अंधकार को पार करके जाने के समय प्रभु साथ रह के विजेता को देने वाला अनेक लोगों को हम लोग देख सकते हैं। आज एक जंतु में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, मेरे साथ निकालिएगा पहला सामुएल, वहां 30वां अध्याय में एक घटना लिखा है। पहला सामुएल 30वां अध्याय में एक घटना लिखा है। क्या है? यहां दाऊद ने क्या कर रहा है, और जो दाऊद ने और युद्ध के लिए, युद्ध में मदद करने के लिए अकीश राजा के साथ गया, और जाने के समय क्या हुआ, और उन्होंने सिकलाग नाम की जगह पर दाऊद का पूरा परिवार, उसके साथ रहने वाला का पूरा परिवार और वहां रहता था। और रहने के समय क्या हुआ तो इन लोग तो और फिलिस्तीनियों के पास गया, और लेकिन और जब उसी समय को लेकर हमले को क्या किया, और वहां जो जाके सिकलाग के ऊपर गिर के और उसको पूरा जो लूटा और उसको जो आग से जो जलाया, वहां को स्त्री और बच्चे बड़े और सबको पकड़ के ले गया है। उसी में कौन था? इनके पत्नी लोग थी और उनके जो बच्चे लोग थे और उन लोग का जो लोग थे। इसलिए बहुत मतलब क्या हो रहा है, और लोग अभी हम लोग जो पढ़ेंगे 30वां अध्याय का जो 6 पद को पढ़ेंगे, पहला सामुएल 30वां अध्याय का 6 पद। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल। नहीं 30 का 6। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। हाँ देखिएगा, यहाँ लिखा है दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। लोग अभी तैयार हो गए उसको ऊपर पथराव करे। ये सोचा नहीं है इसके भी पत्नी लोग को ले गए, इसको भी पत्नी लोग को ले गया। ये भी दुखित है। देखिएगा, बाहर से भी प्रेशर, बाहर से भी विरोध, अंदर से भी दबाव। मैं शुरू में इन बातों को मैं बोल रहा था, 2 प्रकार के उनके, बाहर से भी प्रेशर, अंदर से भी दबाव। बाहर से दबाव जो साथ में रहने वाला विरोध करने लगा, उन लोग सोच रहे हैं और उसको ऊपर हम बतलाएंगे क्या हो रहा है। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके क्या हालेलुया, मांगा। हालेलुया। फिर एक बार उस शब्द को पढ़िए, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके क्या मांगा। हालेलुया। प्रभु में अपने आप को जो बलवंत बना दिया, तुरंत क्या कर रहा है, नीचे 8वां पद को पढ़िएगा। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, ध्यान से सुनिएगा। दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं। हालेलुया। दाऊद ने यहोवा से पूछा, मतलब दाऊद ने अपने परमेश्वर के पीछे गया, दाऊद ने अपने परमेश्वर के पास गया पूछने के लिए। लेकिन 28 अध्याय में एक घटना लिखा है। क्या है? साउल के बारे में थोड़ा सा हम 28 अध्याय को हम लोग देखेंगे। उसी में फिलिस्ती वाले क्या कर रहे हैं, इस्राएल के विरोध में युद्ध करने के लिए अपने जो सेनाओं को इकट्ठा कर रहे हैं। आकीश जो दाऊद के साथ रहता था, वो फिलिस्ती राजा, उन्होंने साउल के विरोध में युद्ध करने के लिए जा रहा है। युद्ध करने के लिए जाने के समय क्या हो रहा है, दाऊद तो वापस आ गया। हम लोग उस बातों को हम लोग अभी देख रहे थे, और दाऊद को लोग वापस भेज दिया, तुम नहीं रहो। लेकिन क्या हो रहा है, और अत्यंत वो डर गया। और जो साउल जो 5वां पद को पढ़िएगा, 5 और 6, 28 के 5 और 6। फिलिस्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया, और साउल डर गया, अत्यंत डर गया, और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। कांपने लगा, भयभीत हो गया, कांपने लगा। तब पूछ रहा है नीचे
6 जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने ना तो सोपन के द्वारा उसे उत्तर दिया और ना ऊरीम के द्वारा और ना भविष्यवक्ता के द्वारा उत्तर नहीं दिया। हालेलुया। देखिएगा, शाऊल परमेश्वर के विरोध में कार्य कर रहा है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर रहा है। इसका परिणाम क्या है? परमेश्वर से बातचीत नहीं कर रहे, भविष्यवक्ता के लोगों के जो मुंह को बंद कर दिया, प्रभु बातचीत नहीं कर रहा है। क्या हुआ? उन्होंने ऐसा कर रहा है, भूत सिद्धि करने वाले औरत के पास जा रहा है, जाके पूछ रहा है, सामुएल को लेके आया, पूछा क्या होने वाला है? कल तू मेरे साथ रहेगा। लेकिन दाऊद तुरंत प्रभु को पकड़ लेता है सब समय, और उन्होंने अपने आप को जो प्रभु में बलवंत करता है, इसलिए उसका जो विक्ट्री है, विजेता है। दूसरा, ये जानता था, दाऊद जानता था युद्ध यहोवा का है। दाऊद जानता था युद्ध यहोवा का है। और मेरे प्रिय लोग, जो फिलिस्तियों का सेना जो आगे आके खड़ा है, एक बहुत बड़ा जो आदमी गोलियत आकर वहां खड़ा हो रहा है यहाँ, और इतना बड़ा जो युद्ध पुरुष शाऊल, उसका सेना डर रहा है। लेकिन दाऊद ने आया, वो जानता था अपने शक्ति से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो परमेश्वर मेरे साथ रहता है, जो परमेश्वर जिसका वो निंदा करता है, वो मेरे साथ है, उसके शक्ति के द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं। छोटा लड़का था, जवान लड़का था, उन्होंने उस गोलियत को और नीचे गिरा दिया, विजय प्राप्त करना, क्योंकि वो जानता था प्रभु मेरे साथ है, वो जानता था मैं अकेले नहीं हूं, और वो जानता था परमेश्वर की शक्ति मेरे साथ है। सो मेरे प्रिय, इस बात को याद रखिएगा, जब तक प्रभु मेरे साथ नहीं रहे, हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक उसका शक्ति का प्रभाव में बलवंत नहीं होंगे, विजय प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय 4 में लिखा है, थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे। वे दूसरा कुरिन्थियों और 10वां अध्याय 4। For the weapons of our warfare are not of the flesh, but the divine power of the to destroy the stronghold. क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, हाँ। पर गढ़ों को तोड़ने के लिए, दाव देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। एक और बार, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, शारीरिक नहीं है, हाँ? पर गढ़ों को धो देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। शैतान के और स्ट्रॉन्गहोल्ड को तोड़ देने के लिए सामर्थ्य है। सामर्थ्य है। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ्य, उस शैतान के गढ़ को तोड़ने के लिए सामर्थ्य है, और उस शक्ति के प्रभाव में आना है, उसको हम लोग नहीं जान रहे हैं। मेरे प्रिय लोग, शाऊल उसके सेना प्रभु के शक्ति के प्रभाव में बलवंत नहीं रहा, प्रभु पर भरोसा नहीं रखा, गिर गया। लेकिन दाऊद और प्रभु पर भरोसा रखा, मेरे साथ परमेश्वर ने, मैं शेर को मार डाला, मैं उसको मार डालने के लिए परमेश्वर मुझे शक्ति दिया, इसलिए हम अभी भी जीतने के लिए परमेश्वर मुझे शक्ति देगा। मेरे प्रिय लोग, उस दाऊद के समान हमारा परीक्षा, हमारा जो प्रलोभन में, हमारा परीक्षाओं में, हमारा जो सारे जो परेशानी के समय पर हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। एक बार हम अपने आप को जांच के देखेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम लोग के लिए इस महीना में एक अच्छा वाणी को दिए हैं।
परमेश्वर के शक्ति के प्रभाव में हम बलवंत होने की आवश्यकता है। यदि हम परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, परमेश्वर का उस शक्ति के प्रभाव में हम बलवंत कभी नहीं हो सकते। इसलिए पौलुस ने बोलने के समय उन्होंने यही बातों को कहता है, मेरा परमेश्वर के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि उसका भरोसा, उसका आशा सब कुछ परमेश्वर था। उन्होंने परमेश्वर के साथ, परमेश्वर में रहने के चलते, उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते हुए, अपने लड़ाई को पूरा करते हुए, विश्वास को रखवाली करते हुए उस मुकुट के लिए तैयार हुआ। ऐसे ही हम अपने आप को जांच के देखते हुए परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं पिता, इस दुनिया को, दुनिया की बातों को देखने के समय, दुनिया की परिस्थिति को देखने के समय, प्रभु तेरा आगमन निकट है। कब तक तेरे पास नहीं आएंगे प्रभु, तेरा शक्ति के प्रभाव में हम बलवंत नहीं हो सकते हैं। यदि हम तेरा शक्ति के प्रभाव में नहीं बलवंत होंगे प्रभु, शैतान को सामना हम लोग नहीं कर सकते हैं। दुनिया में आने वाले परीक्षा में, शैतान के द्वारा आने वाला उस प्रलोभन में प्रभु, हम आपको जानने के बावजूद भी हम नष्ट होने के डर है। तुमको मैं नहीं जानता हूँ, एक हुक्म करने वाले करके बोलने वाला उस आवाज नहीं है प्रभु जी। प्रभु, आपका नाम को भी पुकारते हुए, तेरे वचन को भी जानते हुए प्रभु, कुकर्म करते हुए प्रभु, तेरे राज्य से वंचित नहीं होने पाए, तेरे शक्ति के प्रभाव में हम बलवंत होते हुए ये सच्चे विश्वास योग्य दास तेरे लिए मैं तैयार किया वो स्थान में पहुंचो करके बोलने वाले तेरे वाणी को सुनने के लिए प्रभु, इस पृथ्वी पर रहते हुए हम अपने आप को प्रभु हम लोग जांच के देखते हुए तेरे पास आते हुए तेरे हाथों में पूरी तरह से समर्पित करके जीवन बिताने के उस समर्पण का आत्मा को प्रभु देने के लिए आपसे हम विनती करते हैं। तेरे शक्ति को मांगते हुए कैसा प्रभु हिरनी पानी के लिए खापती है, वैसे ही तेरा आत्मा के लिए खापते हुए, तड़पते हुए, उस आत्मा में परिपूर्ण होते हुए उस दाऊद के समान मेरा कटोरा उमड़ रहा है बोल के उस उमड़ने के अनुभव में आते हुए आने वाले शैतान के सारे युक्ति को सामना करते हुए, प्रलोभन को पार करते हुए आपके पास पहुंचने के लिए प्रभु, यहाँ बैठने वाले एक एक जन को, इसको देखने वाले एक एक जन को, सनिद्र को देने के लिए आपसे हम विनती करते हैं। तो ऐसा कर दिए प्रभु, धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय को सूचना है, हम हर सप्ताह बोलने के समान इस सप्ताह में भी बोलना चाहता हूँ। जैसा आप जानते हैं, मंडे टू फ्राइडे जूम मीटिंग होता है रात में 8 बजे से 9 बजे तक। आप लोग उसी में शामिल होने का प्रयास करिएगा। जितना लोग उसमें शामिल होते हैं वो बोल रहे हैं, हम भी इसको महसूस कर रहे हैं, बहुत आशीषित हो रहे हैं। अनेक परमेश्वर के दास के द्वारा हम लोग बहुत आशीषित हो रहे हैं और इसलिए आप लोग भी शामिल हो जाइएगा। सैटरडे 11 बजे से 12 बजे तक फास्टिंग प्रेयर होता है और उसमें भी आप लोग शामिल हो जाइएगा। और हर सप्ताह सुबह 8:30 बजे संडे सुबह 8:30 बजे से चर्च सर्विस होगा फेसबुक के द्वारा ऑनलाइन में, और सब लोग उसमें शामिल होने का प्रयास करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। अनेक पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपका चरण में आते हैं, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं, कलीसिया के भाई के लिए प्रार्थना करते हैं। अभी तक संभाला, आगे भी संभाला प्रभु, बीमारी से, संकट, मुसीबत, परेशानियों से, दुर्घटना से दूर रखना। अभी कितना लोग प्रभु कोरोना में चलते और भी बीमारी के चलते प्रभु परेशानी है, उन लोग को तो चंगा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरे आशीष और अनुग्रह के हाथ हम लोग को रोने पाए, चंगे हो जाने पाए प्रभु, तो ऐसा करते हैं, ऐसे धन्यवाद देते हैं। तेरे आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पिता परमेश्वर के प्रेम, पवित्र आत्मा का शांति स्वभाव, परमेश्वर की दूसरा का सबसे ऊपर बने रहे, आमीन। God bless you. Thank you so much.